अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। 2014 में एनडीए बनते ही पूरे देश के राज्यों में अपना कब्जा चाहते हैं। ये चुनाव हार चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब वोट युद्ध चल रहा है तो कुछ यूं ही मनोवैज्ञानिक हथियार से वार पलटवार जारी है। शाब्दिक बाणों की बौछार के बीच सियासी दुश्मनों को पराजित करने की कोशिश हो रही है। 10 सालों से सत्ता पर काबिज मौजूदा भगवा राजनीति के पुरोधा एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नई लकीर खींचने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं नए समीकरण बनाकर चुनावी मैदान में डटे विपक्ष के योद्धा उन्हें 150 सीटों पर समेटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वार पलटवार के बीच चुनाव सांप्रदायिकता की लकीर के इर्द गिर्द सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस जहां सीएए कानून को खत्म करने की बात कर रही है, तो वहीं पीएम मोदी मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केरल में क्या कहा, ये आपको सुनना चाहिए। The 5 laws that will be repealed. I'm giving that portion. Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों ने सीएए को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी को मनमोहन सिंह की याद क्यों आई? क्या वाकई कांग्रेस के घोषणा पत्र में वामपंथ की छाप है? इससे पहले भी मोदी कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से कर चुके हैं। अब मोदी कांग्रेस की तुष्टीकरण की सोच पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। पीएम मोदी ने हमला किया तो जवाब राहुल ने दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर पलटवार किया, लिखा पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। बात मुसलमानों की हो और ओवैसी न बोले, ये हो ही नहीं सकता। भड़काऊ भाईजान ने एक बार फिर भड़काने की कोशिश की। ओवैसी को पता है कि जब तक वो मुसलमानों को भड़काएंगे नहीं, वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं।
2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। माहौल कैसा भी हो, विपक्षी चाहे जितना भी जोर लगाए, विरोधी चाहे कितनी भी गालियां दें, विरोधी चाहे जितने भी आरोप लगाएं, राहुल चाहे जितने भी कोसे, मोदी ऐसा दांव चलते हैं कि विपक्ष देखता रह जाता है और बीजेपी का काम बन जाता है। मोदी कांग्रेस के तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर भी करारी चोट कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताना नहीं भूल रहे कि बीजेपी ही है जो देश का भला कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।